आपके साथ एक सौभाग्य ये भी रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के ट्रेड यूनियन जगत के एक जाने माने नाम हैं। बरसों तक राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघ के संयोजक के तौर पे आपने काम किया है। भूपेश बघेल जी ने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात की है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने नियमितीकरण की जो की है संविदा कर्मियों की, और 5 दिवसीय जो सप्ताह किया है, इसको आप कर्मचारियों के हित में, राज्य के हित में किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो, अगर वो कर्मचारियों का अहित करेगी तो वो बहुत टिक नहीं सकती। भूपेश बघेल ने, चूंकि जन घोषणा पत्र में ये बात थी, तो भूपेश बघेल की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की। उन्होंने डीए की मांग को लेकर, अभी यहाँ आंदोलन हुआ, उन्होंने डीए की मांग दिवाली के पहले पूरी की। जो एरियस था वो दिया, 5 दिन का सप्ताह किया, और कर्मचारियों के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पर हर राज्य की अपनी एक दुविधा होती है कि उसके पास केवल कर्मचारियों का ही काम नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे किसानों की ऋण माफ़ी हुई तो बड़ा पैसा किसानों की ऋण माफ़ी में गया है, गोबर खरीदी में पैसा जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में पैसा जा रहा है। तो कर्मचारी सोचता है, चूंकि वो संगठित है, कि मुझे सारे अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि केंद्र जब महंगाई भत्ता देता है तो कर्मचारी सोचता है कि मैं भी इस बाजार से सामान खरीद रहा हूँ, यदि केंद्र के लिए महंगाई तो मेरे लिए, तो अपनी मांग करता है, और ये मांग करने का उसको अधिकार भी है। पर भूपेश बघेल जानते हैं कि हम कर्मचारियों को बहुत लंबे समय तक नाराज नहीं कर सकते। इसीलिए जो कर्मचारी हितैषी बातें हैं, ये सोचिए कि ये पूरी हड़ताल हुई, छत्तीसगढ़ के राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी हड़ताल हुई, पर उसमें किसी की नौकरी नहीं गई, किसी के खिलाफ ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई कि जो कर्मचारी विरोधी हो। और अभी जो संविदा पे लोग हैं और बाकी लोग हैं, उनके हित में भी बात हो रही है। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, सरकारें कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना की कोशिश भी करती है। और चूंकि इनके घोषणा पत्र में भी ये है, और घोषणा पत्र की समीक्षा भी लगातार वो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमने जो घोषणाएं की थी, क्या हम जब चुनाव में जाएंगे तो उनको पूरा किया है कि नहीं। तो अधिकांश घोषणाएं हम देखते हैं वो पूरी है। हाँ, एक बात को लेकर भूपेश बघेल की आलोचना होती है, वो है शराबबंदी। लोग कहते हैं कि इन्होंने गांव-गांव में सरकारी शराब की दुकानें कम की हैं, पर अचानक से शराबबंदी संभव नहीं है। और अभी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ पर अवैध शराब भी बिक रही है। तो अब ये लोगों के बीच में एक चुनौती है कि भाजपा बार बार कही थी कि इन्होंने गंगा जल उठाकर ये बात कही थी, तो सबसे बड़ा राजस्व जो है वो मदिरा की बिक्री से मिलता है। तो भूपेश बघेल की सरकार पे ये दबाव जरूर है कि वो घोषणा पत्र में जो उन्होंने बात की थी शराबबंदी की, उसको लागू करें। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में सरकार किस तरह का निर्णय लेती है, क्योंकि ये एक मुद्दा भाजपा के पास है और वो चाहती है। हाँ, यहाँ पे सामाजिक रूप से ध्रुवीकरण नहीं हो सकता इस राज्य में, जो बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात मॉडल यहाँ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है अपने आप में सांप्रदायिक सद्भाव का एक बेहतर उदाहरण है। यहाँ पर सब लोग हिल मिल के रहते हैं, तो यहाँ पर कभी दंगे नहीं हुए, कभी लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यदि कोई बांटने की कोशिश भी करेंगे तो वो सफल नहीं हो सकता।